कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं हाल ही में रेंटेड रूम में शिफ्ट हुआ था। उस शाम मैं बस नॉर्मली अपने फ्रेंड के घर से वापस आ रहा था, लेकिन फिर मुझे हमारे मोहल्ले की एक आंटी मिलती हैं। उनके साथ उनका बेटा भी था। मैं उन आंटी को ऑलरेडी जानता था, तो मैंने उनको नॉर्मली ग्रीट किया एंड उन्होंने बोलना शुरू किया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम खुद भी यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन अगर तुम शाम को बस 1 या 2 घंटे आकर अंश को मैथ्स पढ़ा दोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि तुम खुद देखो, ये इसका रिजल्ट है एंड तुम इसके मार्क्स देखो, लिटरली 4-5 ऐसे मार्क्स इसको आ रहे हैं। तुमने भी इस टाइम को फेस किया होगा एंड आई नो तुम शायद इसकी प्रॉब्लम समझ पाओगे। तुम बस थोड़ा सा टाइम इसको दे दो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं आंटी जी को देख सकता था, वो काफ़ी कंसर्न लग रही थी। उनका बेटा अंश भी उनके साथ ही था एंड वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी मम्मी उसकी तरफ कंसर्न से देख रही थी और मेरे आंसर का वेट कर रही थी। मैंने उनको हाँ कर दी। मेरे हाँ करते ही वो बहुत खुश हो चुकी थी और अंश स्टिल मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। आंटी ने अंश को मुझे थैंक यू बोलने के लिए कहा और अंश ने मुझे थैंक यू बोला और वो लोग चले गए। मैं भी अपने घर आ गया था। अगले दिन शाम को मैं उनके घर चला गया, लेकिन जब मैंने अंश की पहली क्लास ली तब से ही मुझको चीज़ें काफ़ी वियर्ड सी लगने लगी थी। फर्स्ट डे मैंने उससे उसकी मैथ्स की बुक मांगी और उसको सबसे सिंपल टॉपिक से पढ़ाना स्टार्ट किया। वो मुझे काफ़ी केयरफुली सुन रहा था। इवन मैं उससे बीच बीच में क्वेश्चंस भी कर रहा था एंड टू माई सरप्राइज वो आंसर भी दे रहा था। मुझे लगा शायद उसको ये चैप्टर ऑलरेडी क्लियर होगा, क्योंकि जनरली वो चैप्टर सबके लिए इजी ही होता है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अजीब तब होने लगी जब मैं एक दिन उसके रूम में गया। वो वहाँ बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ तो लिख रहा था। आई थॉट शायद वो होमवर्क कर रहा होगा। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके शोल्डर पर टैप करता हूँ। जैसे ही मैंने उसके शोल्डर पर टैप किया, उसने जल्दी से अपनी नोटबुक को बंद कर लिया। लेकिन जब वो अपनी नोटबुक को बंद कर रहा था तो मैंने एक नज़र उसकी नोटबुक पर देखा था। वो बेसिकली कुछ लिख नहीं रहा था, बल्कि ड्रॉ कर रहा था। एंड देन मैंने उसको बोला, वेल, मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, इट्स योर प्राइवेसी, बट आई सॉ दैट ड्राइंग और स्केचिंग जो भी तुम कर रहे थे, आई थिंक तुम उसमें काफ़ी कुछ करोगे और अगर ये तुम्हारा पैशन है तो कीप डूइंग इट। ये बोलकर मैं बस जा ही रहा था कि तभी उसने मुझे पीछे से कहा, मैं स्केचिंग नहीं करता, वो बस मेरा हाथ पकड़ता है और फिर वो बस मेरे हाथ से करवाता है। मैं ये सुनते ही पीछे पलटता हूँ एंड वो स्टिल वहीं बैठा था, लेकिन वो मुझे एक डेड स्टेयर से देख रहा था। मैं उसकी बातों का मतलब सोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि उसकी बात को समझ सकूं, लेकिन इतने में आंटी वहाँ आ जाती हैं। उन्होंने अंश को देखा एंड उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये ठीक तो कर रहा है ना? जिस पर कि मैंने स्माइल की और उनको कहा कि आंटी जी, मुझे तो अभी तक अंश का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर लग रहा है। आंटी जी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया एंड देन मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन स्टिल मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली वो मुझे क्या कहना चाहता था। ऑनेस्टली मैंने इतना कुछ सोचा भी नहीं और मैं चला गया। लेकिन अगले ही दिन मैं जब फिर से वहाँ गया, अगेन वो फिर से कुछ स्केच कर रहा था। उसके हाथ में पेंसिल थी एंड वो दिस टाइम काफ़ी एग्रेशन में स्केच कर रहा था। इस बार जब मैं रूम में गया, दिस टाइम उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। मैंने सोचा कि इस बार मैं उसको सरप्राइज करूँगा। मैं चुपके से जाकर उसके बगल में बैठ गया
मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो स्केच कर रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, जैसे कि मानो उसे मेरे वहाँ होने का अंदाज़ा ही नहीं है। मैं उसको देख सकता था, उसका पूरा फोकस उसकी स्केच बुक में था। एंड जब मैंने उसकी नोटबुक पर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ड्रॉ कर रहा है। वो एक कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहा था जो बैठा हुआ था, एंड ठीक उसके बगल में भी कोई बैठा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमारा ही स्केच बना रहा हो। मैं उसको कुछ बोलने ही वाला था, पर वो धीरे धीरे कुछ खुद में ही बड़बड़ाने लगा। जब मैंने थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे सुनाई दिया, सबको मार दूंगा, मैं ऐसे ही सबको मार दूंगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, सबको मार दूंगा। मैं उसके हाथों को देख रहा था, वो एग्रेसिवली अपना स्केच कंप्लीट कर रहा था। जो वो कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा था, उसके ठीक पीछे एक शैडोइश चीज़ थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो ठीक उसके बगल बैठे कैरेक्टर को देख रही हो, जो कि उस स्केच के अकॉर्डिंग मैं था। मैंने एकदम से जैसे ही अंश के पीछे अपनी नज़र डाली तो मैंने एक शैडोइश हाथ पीछे की तरफ जाते देखा, जो अभी तक अंश के हाथ को पकड़ा था। मैं एकदम से डर गया और मैंने जोर से चिल्लाया। उतने में अंश वापस से होश में आ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ भैया, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? इतने में आंटी जी भी वहाँ आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया और मैंने उनसे कहा, आंटी मेरी एक्चुअली तबीयत काफ़ी ख़राब सी लग रही है, मैं कल आता हूँ। ये बोलते हुए जब मैंने अंश की तरफ देखा तो उसने मुझे देखकर एक अजीब सी वियर्ड सी स्माइल की। आंटी जी ने मुझे देखकर कहा, बेटा तुम्हें पानी चाहिए? जिस पर कि मैंने उनको हाथ से ना में इशारा किया और मैं वापस आ गया। मैं वहाँ से वापस आते वक्त बस ये सोच रहा था कि आखिर वो हाथ था किसका। मैं खुद एक स्टूडेंट था एंड मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने बस इसीलिए ट्यूशन के लिए हाँ की थी। एंड देन नेक्स्ट डे आ चुका था एंड मैं फिर से जब वहाँ गया तो फाइनली इस बार अंश कुछ भी नहीं ड्रॉ कर रहा था। मैंने उसको नॉर्मली मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस दिए और वो उनको सॉल्व करने लग गया, लेकिन मेरे माइंड में कल का इंसिडेंट ही चल रहा था। एंड देन मैंने नॉर्मली अंश से कहा, अंश वैसे तुम कल क्या ड्रॉ कर रहे थे? मैंने देखा था तुम कुछ ऐसा कैरेक्टर बना रहे थे जिसके पीछे एक अजीब सी चीज़ थी। आई डोंट नो, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। जिस पर कि उसने मेरी तरफ देखा और काफ़ी इनोसेंट होकर कहा, ओह अच्छा, वो तो मेरे फादर हैं। वो कुछ अजीब सी चीज़ नहीं, वो मेरे फादर हैं। मैंने उसकी तरफ देखा एंड आई थॉट शायद उसको मेरा क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। मैं उस बात को वहीं ख़त्म करने ही वाला था, लेकिन इतने में उसने कहा, अगर आप बोलो तो मैं पापा को बोल सकता हूँ, वो आपसे मिल लेंगे। जिस पर कि मैंने कहा, नहीं, इट्स फाइन, तुम क्वेश्चन करो। उस पूरे वक्त मैं बस यही सोच रहा था कि इसको मेरी बात समझ में आई भी, लेकिन एक बात तो थी कि मैंने कभी भी उसके फादर को नहीं देखा था। मैंने वापस आते वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं आंटी जी से ज़रूर पूछूंगा। मैंने आते वक्त आंटी जी से कहा, वैसे आंटी जी अंकल जी दिखते नहीं हैं, जॉब वगैरह करते हैं क्या? जिस पर कि उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड मानो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका हो। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली वो कई साल पहले ही गुजर गए। उनके बोलने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। जितने दिन मैं वहाँ गया था, मैंने उनके पूरे घर में उनके हस्बैंड की एक भी फ़ोटो नहीं देखी थी। एनीवे मैंने कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ से चला गया। उसके 2 दिन बाद जब मैं अपनी सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर उनके घर गया
तो मैंने उनके घर के बाहर बहुत भीड़ देखी। वहाँ पुलिस भी थी, एम्बुलेंस की गाड़ी भी खड़ी थी। उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग थे एंड उनके नेबर भी थे। देन मैंने उन्हीं में से किसी से पूछा, एक्चुअली मैं उनके बेटे अंश को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? जिस पर कि उनकी सारी बात सुनते सुनते मुझे सब कुछ समझ में आ गया। उनके अकॉर्डिंग उनका कोई बेटा था ही नहीं, लेकिन वो जो औरत थी वो उनके अकॉर्डिंग मेंटली थोड़ा अनस्टेबल थी। वो पूरे घर में अंश अंश चिल्लाती रहती थी, लेकिन आज तक किसी ने अंश को देखा ही नहीं था। एंड वैसे भी अंश कभी अपने रूम के बाहर निकलता ही नहीं था। ये चीज़ तो मैंने भी काफ़ी बार नोटिस की थी। उस टाइम बाद पुलिस ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा, अंदर एक बच्चा है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और मैं उसको ट्यूशन पढ़ाता हूँ। एंड देन पुलिस ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा, अरे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, इस औरत का कोई बच्चा नहीं है और ना कोई हस्बैंड है। ओ व्हाट? उन्होंने जब मुझसे क्लियरली पूछा तो मैंने उनको सब कुछ बताया। उनमें से किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं करा। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, तो उन्होंने बताया कि आंटी ने कल रात को सुसाइड अटेम्प्ट किया है। कल रात उन्होंने खुद के ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी और ये सब उसी रूम में हुआ जहाँ पर मैं अंश को पढ़ाता था। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक चला गया था। मुझे 3-4 हफ्ते लगे इन सब चीज़ों को समझने में एंड रिकवर होने में। मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया था जहाँ वो घर था। मुझे उस सिटी को छोड़े 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात हो। अगर मुझे किसी काम से उस सिटी पर जाना पड़े तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मुझे सब कुछ दोबारा याद आने लगता है। अंश की वियर्ड सी स्माइल और आंटी का वो अजीब सा चेहरा मुझे आज तक सपने में दिखता है। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आज से मेरी स्टोरी हर वेंसडे एंड सैटरडे को शाम 4 से 5 बजे के बीच में अपलोड होगी, तो आप रेडी रहिएगा। सो ऐसे ही हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। इफ़ यू आर ब्रेव इनफ, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।